तो दोस्तों, आइए देखते हैं सचेत जो राष्ट्रीय आपदा पोर्टल अलर्ट पोर्टल है उसके बारे में। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री के विजन और कैप इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम पर आधारित है। और इसको जो बनाया है वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक विभाग है। तो भारत जैसे विशाल देश, जहाँ कहीं पे हिमस्खलन, कहीं पे आंधी बिजली, तो कहीं पे आग से रिलेटेड दुर्घटना एक ही टाइम पे घटती रहती है। ऐसे देश में लोगों को इस सब से बचाना और उन तक सूचनाओं पहुंचाना एक बहुत बड़ी चीज़ है। भारत जैसा देश, जहाँ हमारे उत्तर भारतीय हिमालयी क्षेत्रों में हिमस्खलन हो सकता है, उसी टाइम हमारे मैदानी क्षेत्रों में आंधी और बिजली आ सकती है। तो कहीं पे आपके दक्षिणी या पूर्व में जो आग से संबंधित दुर्घटना है वो हो सकती है। तो इन सब दुर्घटनाओं जो प्राकृतिक है और मानव निर्मित है, इसको ट्रैक करने के लिए एक विशाल नेटवर्क और एकीकृत प्रणाली की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए भारत सरकार ने एक सचेत आधारित पोर्टल बनाया है। यह पोर्टल, जिसको हम सचेत कहते हैं, वो कैप आधारित एकीकृत अलर्ट प्रणाली है और यह NDMA द्वारा विकसित है, जो यह सुनिश्चित करती है कि आप तक जो दुर्घटना या आपदा है उसकी जानकारी सही समय पर पहुँचे और वह सही व्यक्ति तक पहुँचे, और जो जानकारी पहुँच रही है वो सही हो। तो इसके लिए जो सचेत पोर्टल है वो जियो टारगेटेड सिस्टम पे काम करता है। जियो टारगेटेड सिस्टम मतलब जो सूचना है, जो अलर्ट है, वो उसी एरिया में जाएगा जहाँ पे वो आपदा आई हुई है। मतलब ये लोकेशन बेस्ड रहता है कि आपका जिस एरिया में हिमस्खलन हो रहा है तो वहाँ हिमस्खलन का अलर्ट जाएगा। जहाँ बिजली या बारिश हो रही है तो वहाँ उस लोकेशन पे बिजली और बारिश का अलर्ट जाएगा। जहाँ आग लग रहा है वहाँ आपका आग से रिलेटेड अलर्ट जाएगा। तो ये एक जियो टारगेटेड होता है, मतलब जहाँ आपदा है उसी क्षेत्र में, उसी जियो टारगेटेड क्षेत्र में आपका उस आपदा से रिलेटेड मैसेज जाएगा। साथ ही साथ भारत जैसा देश जहाँ बहुभाषी लोग रहते हैं, तो ये जो सिस्टम है वो बहुभाषी सिस्टम है। तो आपको जो चेतावनी जाएगा वो क्षेत्रीय और स्थानीय भाषा में जाएगा, और ये जो सूचना है बिना किसी देरी के और तुरंत आपको रियल टाइम में मिलेगा। और साथ ही साथ ये एक साथ सभी मीडिया पे आएगा, एक ही टाइम में ये टीवी पे आएगा, रेडियो पे आएगा, मोबाइल पे आएगा। और अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे रहते हैं तो आपका जो ब्राउज़र है, गूगल है, मोजिला है, उसमें भी ये आपको नोटिफिकेशन फ्लैश करेगा। अब इस जो सचेत सिस्टम है जो NDMA द्वारा बनाया गया है, उसके लिए बहुत सारी एजेंसियां साथ में मिलके जो सचेत सिस्टम है उसको रियल टाइम डेटा फिट करती है, जिससे हर भविष्यवाणी जो आपदा की भविष्यवाणी है वो सटीक हो। तो IMD मौसम और जलवायु डेटा देती है, CWC बाढ़ और जल स्तर की निगरानी से संबंधित जानकारी देती है, DGRE हिमस्खलन और भू सूचना विज्ञान की जानकारी देती है, FSI है वो जंगल में आग संबंधित जानकारी देती है, CWC बादल और जो आपका बिजली संबंधित जानकारी है वो देती है, यहाँ पे बिजली गिर रहा है उससे। और जो इनक्वाइस है वो महासागर में सुनामी का जो अलर्ट रहता है उसके बारे में जानकारी आपको देती है। अब ये जानकारी आप तक कैसे पहुंचती है? तो ये जानकारी विभिन्न तरीक़ों से आप तक पहुंचती है, जैसे SMS से, बिना इंटरनेट वाले फ़ोन के लिए
एक एसएमएस जाता है जो स्वचालित अलर्ट होता है। इसके अलावा आप जो सचेत मोबाइल ऐप है उससे भी आप ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो ऐप है, मोबाइल ऐप, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा आपके मोबाइल पे। तो वो आपका लोकेशन लेगा, लोकेशन के आधार के आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप एक ही जगह नहीं, एक से अधिक जगहों को लोकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आप कहीं पे नौकरी कर रहे हैं दिल्ली या बॉम्बे में, और दूरस्थ आपके गांव में आपके माता पिता रहते हैं, तो आप दिल्ली बॉम्बे के साथ उस जगह पे जहां आपके माता पिता रहते हैं उस जगह को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोनों जगह के या दो से अधिक जगहों के आपको जो मौसम का पूर्वानुमान है या आपदा का पूर्वानुमान है वो आपको मिलते रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप लैपटॉप पर काम करते रहते हैं तो आपका जो ब्राउज़र का नोटिफिकेशन है उससे भी आपको ये आपदा का अलर्ट मिल जाएगा। इसके लिए गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सब में आपको अलर्ट का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इसके अलावा न्यूज़ एजेंसियों और ब्रॉडकास्टर के लिए जो आरएसएस फीड रहता है वो इंडिया कैप के फीड में आपको दिखते रहेगा, ताकि वो तेज़ी से खबर प्रसारित कर सके और आपको चेतावनी दे सके और आपको सुरक्षित करने में सहयोग कर सके। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई फेक एजेंसी आपको ये सब मैसेज देते और आप अफवाह फैलाने की कोशिश करे। तो इसके लिए एक ये है कि जो एसएमएस है वो केवल XXNDMAEW हेडर से आएगा। जो संदेश वही NDMA द्वारा भेजा गया है और वो जो इस सेंडर के नाम से आता है वही प्रामाणिक और आधिकारिक अलर्ट है। तो जब भी आपदा अलर्ट एसएमएस के माध्यम से प्राप्त हो तो उपयोगकर्ता को इसका जो सेंडर है उसमें ये नाम ढूंढना चाहिए। अगर इस नाम से आया है XXNDMAEW तो ये आपको सही जानकारी है। मोबाइल ऐप में प्राइवेसी जो रहता है ये आपके लोकेशन के परमिशन लेकर ही क्यों अलर्ट भेज सकता है, क्योंकि ये जियो टारगेटेड होता है। तो ये मौसम अपडेट के लिए आपसे लोकेशन के परमिशन लिया जाता है और यह पूरी तरह सुरक्षित है। इस ऐप बेस्ड जो सिस्टम है उसमें एक सुविधा है कि आप एक से अधिक स्थानों को ट्रैक कर सकते हैं, जैसे आपका शहर, आपके माता पिता का शहर या आप किसी रिलेटिव का शहर, ये सब के जगह का आप सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं। अब ये सूचनाएं कैसे प्रोसेस होती है, कैसे आपको मिलती है, इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो IMD है या DGRE है वो एजेंसियां अपने सेंसर या जो मॉनिटरिंग सिस्टम है उससे डेटा को कैप्चर करती है। फिर वो सचेत जो सिस्टम है उसमें कैप आधारित सिस्टम है, तो उसमें उस डेटा का विश्लेषण किया जाता है रियल टाइम पे। साथ ही साथ ये आपदा या जो भी पूर्वानुमान है वो किस क्षेत्र में है उसका जियो टैगिंग किया जाता है। उसके बाद ये सूचना मल्टी चैनल के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है। जैसे आप बिना नेट वाले फ़ोन पे SMS पे आ जाएगा, ऐप वाले फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। साथ ही साथ जो आपका वेब ब्राउज़र है उसमें भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और जो न्यूज़ चैनल है उसमें RSS फीड ट्रिगर होना चालू हो जाएगा। तो ये सूचना आपको जब मिल जाएगा तो इस सूचना से आपको सुरक्षित स्थान पे पहुंचने के आसानी होगी और आपदा से पहले आप एक सुरक्षित संदेश पाके अपना बचाव कर सकते हैं और दूसरों का भी बचाव कर सकते हैं। साथ ही साथ अब एक्सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम भी सचेत सिस्टम से जोड़ दिया गया है, जिसके तहत आपका बिना लोकेशन लिए हुए किसी सेल टावर जहां जिस एरिया में आपदा आनी है उस एरिया में जो उपस्थित सेल टावर है उससे डायरेक्ट आपको ब्रॉडकास्ट मैसेज चले जाएगा और आपको आपदा का सूचना मिल जाएगा। इस ब्रॉडकास्ट का
अच्छा बात यह है कि आपका उस एरिया में कौन है उससे उसको मतलब नहीं है, वो सीधा ब्रॉडकास्ट करेगा और जो कोई भी उस एरिया में है उसको वो मैसेज मिल जाएगा। इससे आपके प्राइवेसी भी सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विनायक कंपटीशन क्लासेस को, और लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको सूचनाएं वीडियो मिलती रहे सही टाइम पे। थैंक यू।